लॉकडाउन के चलते उत्तरी हरिद्वार में जनता को सरकार द्वारा दी जा रही राहत सामग्री नहीं मिल पा रही है। लोग भूखे रहने को मजबूर हैं। तो बात दूसरी पूछा भी नहीं किसी ने, पूछा भी नहीं किसी ने। कोई पूछने आया, कोई भी नहीं आया। नहीं जी, आपका बस यही कहना है कि भाई राशन भिजवाया जाए। यहाँ पे गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? दुकानों पर 1-1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने से दुकानें सब बंद है, रोजगार सब बंद है, कहाँ से खाएगा आदमी? राशन तो काफी बट रहा है, काफी लोग बांट रहे हैं। कोई नहीं आया। क्या कहना चाहते हैं? राशन नहीं आया, बताओ पहले क्या काम धाम कुछ है, खाएं क्या? राशन तो सरकार द्वारा भी बांटा जा रहा है। नहीं बांटा जा रहा, हमारे यहाँ नहीं आया कोई राशन। कहाँ के निवासी हैं आप? बानप्रस के। कहना है कोई सरकार की तरफ से कोई सुविधा ही नहीं है। तो माता जी वैसे तो बट रहा था, आया नहीं कोई यहाँ, या आपको सूचना? यहाँ कोई नहीं आया। जी, क्या कहना है आपका? यहाँ सरकार का कोई प्रतिनिधि या सरकार के कोई मतलब जो है पहुँच अभी तक नहीं हुई, ना कोई पूछने अधिकारी आया, ना कोई सुविधा दी जा रही है। कि फोटो खड़े 2 महीने होते जा रहे, 1.5 महीना पूरा हो गया, अभी तक कोई प्रकार की सुविधा नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। सरकार इस पर ध्यान दे। मेरा एक छोटा सा निवेदन है हाथ जोड़ के, और माननीय मंत्री महोदय को भी मेरा निवेदन है कि यहाँ के बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो ना बोल सकते हैं, ना बता सकते हैं और ना कह सकते हैं, क्योंकि गरीबों को तो आपने गोद ले लिया, गरीबों को तो आपने गोद ले लिया, अमीर को ज़रूरत नहीं है, मीडियम परिवार कहाँ जाए, सिर्फ इंसाफ इतना ही है। क्यों तो हरिद्वार क्षेत्र के खड़खड़ी वार्ड नंबर 4 में जनप्रतिनिधिगण है जो अपने सामर्थ्य अनुसार कार्य कर रहे हैं, हर गरीब तक पहुंचने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ राजनीति की बू जो हमेशा आती है वो अब भी आ रही है। कहीं राशन वितरण को लेकर माहौल बिगड़ रहा है, तो कहीं ये बताया जा रहा है कि 6 लाख रुपए का राशन व्यक्तिगत रूप से किसी ने बांटा है। तो मैं चीज़ की निंदा करता हूं कि आप लोग जो बता रहे हैं 6 लाख का राशन खड़खड़ी क्षेत्र में बांट दिया गया। यदि 6 लाख का राशन खड़खड़ी क्षेत्र में गरीबों के बीच में बांटा गया था, तो मैं आज आपको दावा के साथ कह सकता हूं जो लोग रोड पर अपने भूखे पेट को लेकर घूम रहे हैं, शायद वो आपको नज़र नहीं आता, वो अपने घर में बैठ के 2 वक्त की आराम से रोटी खाते। आज लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है अपने पेट के लिए। पहले लोग पैसों के लिए अपना समय गंवाते थे, पेट को भरने के लिए समय गंवा रहे हैं कि किसी तरह से पेट भर जाए। वहीं कुछ लोग ऐसे भी जो इनकी गरीबी का, इनकी लाचारी का मजाक बना रहे हैं कि 6 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का व्यक्तिगत रूप से उन्होंने राशन वितरण किया है। तो उनको तो छोड़िए, जो सरकारी राशन सरकार के द्वारा क्षेत्र में भिजवाया जा रहा है वो तक उन लोगों को नहीं पहुंच रहा जिनको असलियत में उनकी ज़रूरत है। आज आप देख सकते हैं कि भीमगढ़ क्षेत्र लीजिए या खड़खड़ी क्षेत्र, अभी राशन वितरण हुआ तो कितना वहाँ पर माहौल ख़राब हो रखा है कि लोगों को, जनप्रतिनिधियों को एक दूसरे के खिलाफ अनशन पर बैठने का मजबूर हो रहे हैं, केवल एक राजनीति भू के कारण, एक अपने निजी स्वार्थ के कारण। तो मेरा उन सभी से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है कि इस महामारी में ये राजनीति का सिस्टम हटाकर केवल मानवता को अभी श्रेय दे, मानवता को देखे और लोगों की मजबूरियों को देखते हुए कार्य करे। अपने ये राजनीति हम हमेशा कर सकते हैं अगर लोगों की जिंदगियां सलामत रही, बची रही। जय श्री राम। मैं पंडित गंगा शर्मा, अध्यक्ष श्री चोलेश्वर हनुमान मंदिर समिति, आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ाया जा चुका है, ऐसे में मध्यम वर्ग के परिवारों की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। जमा पूंजी जो थी वो ख़त्म हो चुकी है, रोज़गार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। चूँकि हरिद्वार रेड जोन में है और अभी आने कई प्रवासी, लगभग 26,000 प्रवासी हरिद्वार में रुकेंगे। इससे आने वाले समय में भी लॉकडाउन बढ़ने की संभावना है। इसमें और लॉकडाउन को आगे बढ़ सकता है, जिससे मध्यम वर्ग के परिवारों के आगे अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होने का खतरा पैदा हो चुका है। लेकिन इनके बारे में ना किसी सरकार ने सोचा, ना किसी संस्था ने सोचा। मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा सावक मंच के संस्थापक बड़े भाई चंद्रमोहन कौशिक जी को, जिन्होंने मध्यम परिवारों के दुखों को समझते हुए हमसे फ़ोन पर संपर्क किया और अवगत कराया कि उनकी संस्था राष्ट्रीय सावक मंच उन सभी मध्यम परिवार के ज़रूरतमंदों को उनकी ज़रूरत के अनुसार राशन किट, जिनमें
काफ़ी परिवार के लिए ज़रूरत का सारा सामान उपलब्ध होगा, उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा और घर घर जाकर वितरण किया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी सरकारी व्यवस्थाएं चल रही हैं जहां के केवल अपने ही वोटर और सपोर्टर को देखा जा रहा है, केवल अपने ही लोगों को चिन्हित कर सरकारी राशन की बंदर बांट की जा रही है, जिसका एक मुख्य उदाहरण हरिद्वार शहर के बीचों बीच पानपेश आश्रम में निवास कर रहे लगभग 30-40 परिवारों के रूप में सबके सामने है। लॉकडाउन को हुए हुए लगभग 2 महीने हो गए हैं, लेकिन आज तक यहाँ पर कोई इन गरीबों को पूछने भी नहीं आया, जबकि यहाँ कई रिक्शा चालक, ऑटो चालक, टैक्सी चालक सहित अन्य रोजगार करने वाले लोग निवास करते हैं, जो बड़ी मुश्किल में अपना भरण पोषण कर रहे हैं। मैं मंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि इस राशन की बंदर बांट करने वालों को वालों के खिलाफ जांच करके इनके खिलाफ कार्रवाई करें और इन गरीब जनता को सही से राशन उपलब्ध कराएं। उत्तरी हरिद्वार के कई वार्डों की जनता, गरीब जनता तक परेशानी क्या है वह स्वयं बता रही है भलीभांति, और लोग भी परिचित हैं। हमारे द्वारा भी जानने का प्रयास किया गया, मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री राहत राशन दिया जा रहा था, माननीय मंत्री जी द्वारा भी प्रयास किए जा रहे थे, अनेकों संस्थाएं कार्य कर रही हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कमी रहेगी। उसका कारण क्या है, उसका कारण जानने का हमने प्रयास किया। आप देख लीजिए उत्तरी हरिद्वार में जो भी वार्ड हैं उन वार्डों की जनसंख्या 5000, 6000 किसी की इस प्रकार है, और उन वार्डों से जो जनप्रतिनिधि जीत के आए हैं वह 1000-1200 के वोट बैंक से जीत के आए हैं। स्वाभाविक है वह अपने वोट और सपोर्ट को ही सपोर्ट करेंगे, ये कहने के वाली बात नहीं है, ये स्वाभाविक है। और उसी के चलते आप जनसंख्या की गणना कीजिए तो 4000 के करीब व्यक्ति रह जाते हैं एक वार्ड के अंदर, जहाँ की संख्या 5000 है। और जो सेकंड उसमें पोजीशन में है कि अगली बार दोबारा चुनाव का प्रयास किया जाएगा, मैं भी चुनाव मैदान में आऊँगा तो उनका भी प्रयास रहता है, वो भी 300-400 को लाभान्वित करते हैं, उनके लिए प्रयास करते हैं। रह गए 3-3.5 हज़ार की जनसंख्या। आप मान लीजिए उस जनसंख्या में एक वार्ड के अंदर 3.5 में से मात्र 500 मान लीजिए 3000 गरीब नहीं है, पर वो 500 आदमी आज भी गरीब है। और यही जहाँ तक हमारा मानना है, हमने जानने की कोशिश की कि ये वही लोग हैं जो गरीब हैं, उन तक सुविधा नहीं पहुँच पाई और उनके लगभग वोट भी नहीं है और आधार कार्ड है। अब देखते हैं, सरकार ने अभी शायद घोषणा भी की है, सूत्रों के अनुसार जाना है कि पीले राशन कार्ड धारकों को राशन 2 महीने का दिया जाएगा। ये भी शुभ सूचना है, शायद ये स्थितियाँ इससे बदले, पर सरकार भी कार्य कर रही है। सरकार के प्रवक्ता माननीय मंत्री हमारे मदन कौशिक जी भी कब घोषणा करते हैं इस विषय की, सूत्रों से ये जानकारी मिलने को हमारे को मिल रही है। देखेंगे, जानेंगे आगे क्या होता है। प्रयास है गरीबों तक उनका अधिकार पहुँचे, छोटा सा प्रयास है।